हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th ऑफ नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी लॉन्च अ फ्लड फॉरकास्ट प्लेटफॉर्म फ्लड हब। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज गूगल। ओके, तो गूगल ने यहाँ पे इसको लेके आया। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ये मतलब हमारे जितने भी बाढ़ पीड़ित वाले क्षेत्र हैं उन सब के लिए काफ़ी यहाँ पे ये ज़रूरी रहने वाला। ओके, ये जो है यहाँ पे इसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्लड फॉरकास्ट सर्विस। ओके, तो आप यहाँ पे सीधा कह सकते हो कि फ्लड फॉरकास्ट सर्विस है जो कि काफ़ी यहाँ पे यूज़फुल है। ओके, और यहाँ पे मेनली रहेगा कि भाई जब भी यहाँ पे ये कभी भी फ्लड आएगा किसी भी एरिया में तो वहाँ पर वो कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन दे देगा और उससे कई सारे लोग जो हैं बच सकते हैं। साथ ही में जो हमारी अथॉरिटी होती है फिर जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे हमें हेल्प टाइमली यहाँ पे हेल्प कर पाएंगे। ओके, जो भी यहाँ पे राहत सामग्री या फिर कोई भी सेफ प्लेस होगा वहाँ पे वो हमें जल्दी पहुँचा पाएंगे। तो यहाँ पे जो ये किया गया फ्लड हब ये काफ़ी बेहतरीन है। इसको 18 अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया और इंडिया उनमें से एक है। 2021 की रिपोर्ट की बात करें तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ने यहाँ पे 115 मिलियन लोगों की यहाँ पे मदद की थी एंड उनको जो है यहाँ पे फ्लड अलर्ट नोटिफिकेशन इन्होंने पहले ही भेज दिया था और इतने लोगों की यहाँ पे मदद की गई थी। ओके, तो यहाँ पे जो फ्लड हब है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में आ सकता है कि लाइक ये किस काम में आता है। तो ये फॉरकास्टिंग में काम आता है, फ्लड फॉरकास्टिंग। ओके, next question is which become the first state in India to launch uniform gold price based on bank rate। तो आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स ए विच इज केरला। ओके, तो केरला ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गोल्ड के साथ साथ आप डायमंड का भी यहाँ पे दिया हुआ है और शायद सिल्वर का भी। ओके, तो तीनों चीज यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे 22 कैरेट गोल्ड जो है यहाँ पे आप लोग खरीद सकते हो, बैंक रेट के ऊपर है एंड काफी बेहतरीन यहाँ पे काम किया गया। साथ ही में यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक तरीके का यहाँ पे ऑफर दिया गया कि आप यहाँ पे खरीद लो, उसके बाद आप लाइक जब भी यहाँ पे खरीदोगे तो यहाँ पे उनको एक रीजनेबल रेट मिलेगा या फिर रीजनेबल प्राइस यहाँ लिख देते हैं, रीजनेबल प्राइस मिलेगा और साथ में काफ़ी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहेगा। कोई भी मतलब इसमें मिलावट या फिर झोल झाल नहीं रहेगा कि भाई पहले कर देते हैं फिर भाग जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। काफ़ी बेहतरीन है और यहाँ पे ये बैंक के साथ लिंक है तो यानी कि ये और यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर बना देता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड इंडिया एट आसियान इंडिया commemorative summit and the 17th East Asia summit। So आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स ए विच इज जगदीप धनखड़। ओके, जगदीप धनखड़ हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, यानी कि हमारे देश के। ओके, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो अपना आसियान इंडिया कॉमेमोरेटिव समिट है वो यहाँ पे 11 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक होगा और यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेंगे? जगदीप धनखड़ साहब। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो ये अपना आसियान का जो समिट है यहाँ पे कंबोडिया इसको यहाँ पे होस्ट कर रहा है। ओके, कंबोडिया इसका इस बार इसको प्रेसिडेंटशिप यहाँ पे मिला है और एशियन में यहाँ पे 10 कंट्रीज आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग 30th एनिवर्सरी यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आसियान और इंडिया के बीच में जो यहाँ पे रिलेशनशिप टाइज है उन सबको के। यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर के जो यहाँ पे हमारे मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब वो भी यहाँ पे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा और मतलब एशियन और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे हमने हम लोगों ने कभी भी इनसे किसी तरीके का मतलब बैर वगैरह नहीं रखा, ना इन्होंने कोई कुछ हम लोगों को कभी कुछ किया। हमेशा एक्सेस मिल जाता है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो यहाँ पे फ्री ट्रेड हो या फिर टेररिज्म के खिलाफ यहाँ पे कुछ भी बोलना हो या फिर इंडो पैसिफिक रीजन की जो पूरी सिक्योरिटी है वो यहाँ पे मतलब मेनली काम करता है। ओके, तो काफ़ी हम इन दोनों के बीच में काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही में यहाँ पे 17th ईस्ट एशिया समिट भी हुआ जो कि अगेन यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें भी वही हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमी को कैसे हम लोग स्टेबल रख सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बात होता है एंड जो दो कंट्री के बीच में जो यहाँ पे रिलेशनशिप्स होते हैं उसको कैसे हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात होता है। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। Next question is who present the National Florence Nightingale Award for the year 2021 to the nursing professional on 7th of November। So answer of fourth is इट्स डी विच इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ओके, तो जितने भी हमारे यहाँ पे नर्सिंग प्रोफेशनल्स थे उन सबको यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में इनको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड यहाँ पे दिया गया। ओके, ये जितने भी हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ही यहाँ पे ये सम्मान मिलता है। ओके, अराउंड 51 यहाँ पे नर्सिंग प्रोफेशनल्स थे जिनको यहाँ पे ये मिला है। और अगर हम इसमें मतलब देखे जाए तो यहाँ पे नर्सिंग जो है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे सोसाइटी के लिए। ओके, साथ में अगर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें अगर नर्सेज नहीं रहेंगी तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हॉस्पिटल बंद ही हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मिला। यहाँ पे 51 अलग अलग था। इसके अलावा 1973 में इसको यहाँ पे फर्स्ट टाइम लेके आया गया था और उस टाइम के बाद से ही हम लोग कर रहे हैं। ओके, उस टाइम पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लेग फैला हुआ था 1973 के आसपास।
73 के आसपास यहाँ पे प्लेग या फिर महामारी ऐसी कुछ आया हुआ था। ओके, तो उसको यहाँ पे क्योर करने में हमारे जो प्रोफेशनल थे, डॉक्टर या फिर लाइक मेडिकल प्रोफेशनल थे, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, 553rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश ऑन 8th November 2022। राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स सी विच इज गुरु नानक देव जी। ओके, तो गुरु नानक देव जी जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरु में से एक, लाइक फर्स्ट गुरु भी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, और अगर जहां तक मेरी जानकारी सही है, यहाँ पे इन्होंने सिख रिलीजन का यहाँ पे इन्होंने स्टैब्लिश किया था। ओके, इनका जन्म 1469 में हुआ था, यानी कि 8 नवंबर 1469 में यहाँ पे हुआ था। ओके, ये 8 नवंबर में हुआ था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सिख समुदाय के लोग हैं, इनका जो ये बर्थ एनिवर्सरी है उसको काफ़ी काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। जितने भी जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो जिनको रोड पे रहते हैं लोग, उन सबको ये खाना खिलाते हैं फ्री में, कोई इसमें पैसे नहीं लगते। श्रद्धा होती है इनकी, और ये अपनी श्रद्धा जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे व्यक्त करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इसको यहाँ पे हम लोग गुरु पर्व भी बोल सकते हैं और प्रकाश पर्व भी यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इसको यहाँ पे पाकिस्तान में भी यहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज पंजाब का जो मैक्सिमम पार्ट है वो पाकिस्तान में भी है। साथ ही में इसको इंडिया पाकिस्तान के अलावा अलग अलग कंट्रीज में जहाँ जहाँ पर भी सिख समुदाय के लोग रहते हैं, सिख रिलीजन के लोग रहते हैं, वो इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कनाडा आएगा। ओके, तो कनाडा में भी लोग इनका जो ये पर्टिकुलर एनिवर्सरी है या फिर जो यहाँ पे पर्व है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ओके, next question is who elected as a deputy chair of Global System for Mobile Communication Association from 1st of January to 31st December 2024। right answer of sixth is it's a B which is गोपाल विट्ठल। ओके, गोपाल विट्ठल जो है यहाँ पे CEO है। CEO CEO नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर CEO ही बोल लो। ओके, किस चीज़ के? भारतीय एयरटेल ग्रुप के हैं, और इनको अभी यहाँ पे डिप्टी चेयर, यहाँ पे चेयरमैन बना दिया गया। ओके, ये भी थोड़ा सा लाइक याद रखने वाली चीज़ है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दो सालों के लिए यहाँ पे रखा गया है। आप बस इसको एक तरीके से जनरल नॉलेज या फिर जो डेली न्यूज़ आता है ना, उसके तरीके से आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हो। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन यानी कि GSMC या ए लिख दो। ओके, जो भी है GSM लिख देते हैं सिर्फ। ओके, तो GSM के बारे में आपने कई बार यहाँ पे सुना, जो कि काफ़ी लाइक मोबाइल के ऊपर लाइक मोबाइल नेटवर्क्स में कहीं कहीं पे लिखा रहता है, तो ये भी थोड़ा सा था यहाँ पे ज़रूरी चीज़, इसलिए मैंने इसको डाला है। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो अपना यहाँ पे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन जो है, वो यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखता है जितने भी यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इन सब के ऊपर नजर रखता है कि भाई तुम लोग कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे जो इकोसिस्टम है, मोबाइल इकोसिस्टम, उसको यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से बना के रखता है। यहाँ पे इनका मेन एम है कि भाई दुनिया में कोई भी इंसान है उसको यहाँ पे फ़ोन से कनेक्ट करना ज़रूरी है। ओके, सो दैट कि वो अपनी बातें यहाँ वहाँ रख सके और अपने सुख दुख की बातें अपने करीबी लोगों से बात कर सके। तो इनका मेन यही है। साथ ही में जो यहाँ पे पूरा मोबाइल का जो इकोसिस्टम है, इसको यहाँ पे प्रॉपर वे में यहाँ पे रेगुलेट करने की जिम्मेदारी GSMA का यहाँ पे रहता है। ओके, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और, लंदन में इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर है, 1995 में यहाँ पे ये बना था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंतर्गत यहाँ पे 1200 अलग अलग मोबाइल नेटवर्क हैं और ये ग्लोबल है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल। तो यहाँ पे 1200 से अलग ज़्यादा यहाँ पे कंपनीज जो है इनकी मेंबर है, जिसमें से मैक्सिमम मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं। ओके, मोबाइल नहीं, सिर्फ नेटवर्क प्रोवाइडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state is hosting the पुष्कर फेयर from 1st November to 9th November। right answer of 7th is it's D which is राजस्थान। ओके, जिसको भी पता होगा कि भाई पुष्कर कहाँ पे है, तो वो राजस्थान में ही आता है। ओके, और ये काफ़ी यहाँ पे लाइक फेमस जगह भी। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो 1st of November से लेकर 9th of November के बीच में यहाँ पे ये पूरा फेयर यहाँ पे होता है, काफ़ी बेहतरीन होता है, काफ़ी अच्छा तरीके से। लेकिन इसमें एक अभी सबसे बैड न्यूज़ यही था कि अभी यहाँ पे लंपी वायरस आया था। ओके, जिसके कारण यहाँ पे जितने भी कैटल्स थे उन सबको स्किन डिसीज हो गया और बहुत सारे यहाँ पे जो जानवर थे उनकी मौत हो गई थी। ओके, तो उसके कारण यहाँ पे थोड़े कम कैटल वगैरह आए थे, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कैमल रेस होता है। कैमल रेस इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है जो यहाँ पे होता है, और इस बार शायद था लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं था। ओके, ऑल ओवर इंडिया से लोग जो है यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग तो आते ही हैं, साथ में जो फार्मर्स होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लाइक जो फेयर होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही में यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे लाइक कल्चरल फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, डांस वगैरह होता है और साथ में कॉम्पिटिशन भी होता है। मैंने यहाँ पे बताया आपको कि लाइक यहाँ पे कैमल रेस होता है, तो ये भी एक तरीके का कॉम्पिटिशन ही है। ओके, और जो विनर होता है वो प्राइज वगैरह जीतता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड
बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं राजस्थान के लोग, ओके। एंड वहीं पे अपना पंजाब भी है, हरियाणा भी है, चंडीगढ़ वगैरह सब वहीं पे, तो वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं और अपना सेलिब्रेशन करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a total of 15 film will compete for the Golden Peacock at 53rd edition of the International Film Festival held in which state? So answer of 8th is it's A, which is गोवा, ओके। तो गोवा में यहाँ पे ये होने वाला है 20 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर के तक यहाँ पे रहेगा, ओके। इसके अलावा हम बात करें तो ये 53rd एडिशन है किस चीज़ का? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। इसमें यहाँ पे 15 फिल्म जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे सिलेक्ट की गई है और 3 मूवीज जो है यहाँ पे इंडिया से। मुझे यहाँ पे एक मूवी का नाम है याद है मुझे, मतलब द कश्मीर फाइल, ओके। ये भी इसके अंदर है क्योंकि कश्मीर फाइल की जो पूरी जो मतलब जिस तरीके से वो बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ इमोशन, पॉलिटिक्स, हर चीज़ जो मतलब उसको जितना यहाँ पे रियलिस्टिक बनाने की कोशिश किया गया था उसके कारण इसको यहाँ पे डाला गया, स्पेशली जो यहाँ पे पॉलिटिक्स किया गया उसमें, उसके कारण भी इसको यहाँ पे एडअप किया गया था, ओके। यहाँ पे गोल्डन पीकॉक यहाँ पे एक अवार्ड है जो किसी एक फिल्म को मिलेगा या फिर कई सारे फिल्म को भी मिल सकता है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी हमारे डायरेक्टर हो गए, ओके डी होगा ये, डायरेक्टर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, एक्टर, एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस, सपोर्टिंग, ये सब इसके अंतर्गत यहाँ पे आएंगे। जो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उनको यहाँ पे मिलता है, ओके। तो ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, फिल्म से रिलेटेड उतने क्वेश्चंस नहीं आते, ओके। बस यही आएगा कि भाई कौन सा एडिशन का था, ओके, और इंडिया से कौन सी फिल्म, अगर इंडिया से फिल्म कोई जीतती है तो उसको यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएगा, ओके। Next question is which of the following tiger reserve unveiled elephant adoption scheme? So answer of 9th is it's a B, which is Annamalai tiger reserve, okay। Annamalai tiger reserve में यहाँ पे कई सारे मतलब बहुत सारे यहाँ पे एलिफेंट्स हैं और इन्होंने बोला कि भाई जिस बंदे को भी यहाँ पे इनको अडॉप्ट करना है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा के लिए नहीं, एक सीमित समय के लिए, वो यहाँ पे आकर के लाइक अडॉप्ट कर सकता है। यहाँ पे फूड की जितने भी लाइक एक्सपेंसेस होंगे उसको खुद उठाने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे फूड हो गया, मेडिसिन, हेल्थ सप्लाई एंड जितने भी अलग अलग यहाँ पे जो लाइक एक हाथी को यहाँ पे पालने के लिए चाहिए होता है वो यहाँ पे एक्सपेंस करना पड़ेगा, ओके। इसके अलावा यहाँ पे जो भी बंदा ये सब कुछ करेगा उसको यहाँ पे इनकम टैक्स में यहाँ पे कई सारे यहाँ पे बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिलने वाले, ओके। तो कोई भी इसको करने के लिए तैयार होगा। साथ ही में यहाँ पे भाई मतलब कई सारे यहाँ पे एनजीओज भी हैं जो इसके सपोर्ट में यहाँ पे आए और उसको यहाँ पे फाइनेंस भी करने लगे, ओके। यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एलिफेंट एडॉप्शन स्कीम, मेनली यहाँ पे जो इसकी आबादी है उसको यहाँ पे बढ़ाना है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना है, बिकॉज लोग जो इनके दांत होते हैं उसके लिए यहाँ पे इसको मार देते हैं, ओके। तो हमें इन सब चीज़ को बचा के रखना है और इनको मरने नहीं देना, ओके। भगवान गणेश के प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, आंसर ऑफ 10th इज इट्स सी, विच इज नवंबर 9th, ओके। तो नवंबर 9th को ही यहाँ पे ये अलग हो गया था 2000 में, ओके, उत्तर प्रदेश से, और 2007 तक इसको हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड ना करके यहाँ पे इसको उत्तरांचल कहते थे, ओके। उत्तरांचल इसको यहाँ पे हम लोग बोलते थे, लेकिन उसके बाद इसका नाम उत्तराखंड यहाँ पे पड़ गया। यहाँ पे उत्तराखंड जो है यहाँ पे 4 धाम की यात्रा होता है। इसके अलावा इसको लैंड ऑफ गॉड बोलते हैं, मतलब भगवानों का देश, सॉरी ज़मीन कह सकते हो, ओके। इसके अलावा यहाँ पे ये 27th स्टेट था इंडिया का और इस दिन हम लोग यहाँ पे लाइक उत्तराखंड दिवस के तौर पे इसको यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ओके। यहाँ के जो सीएम साहब हैं उन्होंने भी पूरे अपने स्टेट वास जितने भी उनके स्टेट के लोग हैं उनको यहाँ पे बधाई दी है और बढ़िया रहा सब कुछ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी under the Ministry of Power has signed an MOU with which bank to promote energy efficiency finance for MSME? So right answer of 11th is it's C, which is SIDBI, okay। SIDBI का full form होता है Small Industrial Development Bank of India, okay। Small इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जितने भी ये MSMEs होते हैं उनको यहाँ पे वो फाइनेंस करने का काम करती है, किसी तरीके का लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकता है ये आराम से, ओके। तो यहाँ पर अभी ये हेल्प करेगा किस चीज़ में? एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पे बनने में, यहाँ पे जितने भी MSMEs हैं उनको यहाँ पे हेल्प करेगा। साथ ही में बोला गया कि भाई अब आप लोग यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करो और इसको यहाँ पे इस्तेमाल करो। रीज़न इज दैट कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसको हम लोग मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। जो क्लाइमेट हमारा है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब सही तरीके से रखना, ओके। साथ ही में जितना भी हमारा यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट है उसको भी यहाँ पे सेव करना है, अदरवाइज हमें यहाँ पे कोल प्लांट्स लगाने में ही या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो प्लांट्स लगते हैं वही लगाने में पूरा पैसा खर्चा हो जाएगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो जो CO2 का यहाँ पे जो इमिशन है उसको भी यहाँ पे हमें कम करना है। उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा? रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पे आप लोग सोलर पैनल्स लगाइए। साथ ही में अगर आप चाहो तो यहाँ पे विंड मिल्स भी यहाँ पे लगा सकते हो, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा रहेगा एंड पॉल्यूशन नहीं करेगा, आपको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा और आपका जो काम चल रहा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से करेगा, ओके। और मेन यहाँ पे हमें यहाँ पे लाइक जो एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पे बनना है, ओके।
हमें यहाँ पे कोल का जो यूज़ है वो बहुत ही कम करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन मालाबार 21 नेवल एक्सरसाइज। राउंड आंसर ऑफ 12th इज इट्स डी विच इज 4। ओके, तो 4 कंट्रीज यहाँ पे लाइक पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन कौन वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक अपना भारत देश हो गया, इसके अलावा यहाँ पे एक यूएसए हो गया, एक हो गया अपना जापान, एक हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये 4 कंट्रीज यहाँ पे है। यहाँ पे जो मालाबार एक्सरसाइज हो रहा है नेवल का, उसमें यहाँ ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो अपने 4 कंट्रीज जो मैंने बताया आपको, इंडिया, यूएस, इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे क्वाड नेशन के पार्ट हैं। ओके, क्वाड नेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वाड नेशन, क्वाड कंट्रीज भी बोल सकते हैं इसको, क्वाड कंट्री ही बोल सकते, लिख देते हैं। ओके, क्वाड कंट्रीज यहाँ पे पार्ट है, और क्वाड में यहाँ पे 4 कंट्रीज ही आती हैं। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये चाइना है उसको यहाँ पे काउंटर करने के लिए इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया था। इसके अलावा जो अपना यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना से ही प्रोटेक्ट करेंगे। उसी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया था। साथ ही में यहाँ पे बायलैटरल टॉक्स होते हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं चारों कंट्रीज के, यहाँ पे आराम से बात कर सकते हैं हॉटलाइन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपनी नेवी है चारों कंट्री की, उसको यहाँ पे मजबूत करना है ताकि जो चाइना है उसको पीठ पाट के हम लोग रद्द कर सकें। साथ ही में यहाँ पे न्यू टेक्निक्स, नेवी में ही मतलब कि जो मिलिट्री है उसमें न्यू टेक्निक्स और साथ में यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी का हमें यहाँ पे अडॉप्शन करना है, और उससे जो अपनी नेवी है उसको अपनी मजबूत करके रखना है। ओके, ताकि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे इन फ्यूचर ना आ सके, और अगर आएगा तो उसको हम लोग निपट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रमोद भगत एंड मनीषा रामदास won gold medal in single at the BWF Para Badminton World Championship, where the BWF Para Badminton World Championship held. So right answer of 13 says it's a B, which is Tokyo. Okay, तो इनके अलावा जो हमारे प्रमोद भगत जो चैंपियन है और मनीषा रामदास जो हैं, ये दोनों यहाँ पे चैंपियन रहे, इनको यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है सिंगल्स में। ये इनके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे प्लेयर्स हैं जिनको यहाँ पे मेडल्स मिले हैं, वो सिल्वर भी हैं, ब्राउन्स वाले भी हैं और कई सारे यहाँ पे गोल्ड वाले भी हैं। ओके, तो इन सबको यहाँ पे मिला है, काफ़ी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये पैरा एथलीट्स हैं। ओके, मतलब कि ये थोड़े से मतलब दिव्यांग वाले हैं, और स्टिल इन्होंने यहाँ पे गोल्ड लेके आया, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकता इंडिया के लिए। और यहाँ पे टोक्यो में ये किया गया था। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। बाकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the theme of India's G20 presidency in 2022? So right answer of 14th is it's a B, which is Vasudhaiv Kutumbakam. Okay, तो Vasudhaiv Kutumbakam के आगे इसके अलावा और भी है, Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ओके, यहाँ पे इसका मतलब सीधा होता है वसुधैव कुटुंबकम का होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, पूरी जो दुनिया है वो मेरी फैमिली है, और यहाँ पे हम लोग वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ पे हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मोदी जी ने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने। साथ ही में यहाँ पे एक लोगो भी लॉन्च किया गया है G20 की प्रेसिडेंसी के लिए। यहाँ पे इंडिया ने अपना खुद का एक लोगो भी लॉन्च किया है, जिसमें जो अपना लोटस है उसके ऊपर पूरी पृथ्वी है और यहाँ पे लोटस बनाया गया। ओके, इस तरीके से कुछ यहाँ पे बनाया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस लोटस में यहाँ पे 7 पेटल्स है, मतलब जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। ओके, इन 7 पंखुड़ियों का सीधा मतलब है कि यहाँ पे 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट यानी कि जो महाद्वीप होते हैं उनमें से यहाँ पे कंट्रीज आके पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओके, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और मतलब एक सेक्टर नहीं, यहाँ पे डिफेंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, लाइक डेवलपमेंट हो गया, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है इसको बेस्ट यहाँ पे करके दिखाने का। ओके, और हम लोग करेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which union ministry has notified the national bioenergy program? So right answer of 15th is it's A, which is Ministry of New and Renewable Energy. ओके, काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे कोल है इसको एकदम से मतलब कंप्लीट खत्म कर देना है। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बायो एनर्जी की बात की गई है। ओके, तो बायो एनर्जी की बात की गई है तो 2025 से लेकर के 26 तक हमें इसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेबल बन जाना। ओके, मतलब ये जो प्रोग्राम यहाँ पे चलाया गया 2025 और 26 तक मतलब किया गया कि भाई हम लोग अच्छे तरीके से इसके ऊपर पकड़ बना लेंगे। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितना भी वेस्ट होता है, चाहे वो किचन वेस्ट हो गया, इसके अलावा कैटल डंक यानी कि जो गोबर होता है वो, इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो बायो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो, साथ में अर्बन बायो वेस्ट, इसके अलावा एग्रीकल्चरल वेस्ट, इन सारे वेस्ट से हम लोग यहाँ पे बायो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लाइक ऑल्टरनेटिव रहेगा
एनर्जी का। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी तो यहाँ पे है ही, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी हमेशा बात करते रहता हूँ। ओके, तो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बायो एनर्जी भी मिला लेंगे तो हम लोग काफ़ी यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज को, CO2 इमिशन को, कोल के ऊपर जो पूरी डिपेंडेंसी है ख़त्म कर पाएंगे। मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पूरा क्लीन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और हमारा बायोडाइवर्सिटी सेफ रहेगा, हम लोग खुद सेफ रहेंगे। ओके, हमें यहाँ पे किसी तरीके का जो यहाँ पे लंग्स डिसीज होता है वो यहाँ पे नहीं होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, दिस इज इट गाइस। PDF जो है यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब भी कर ही देना। ओके, थैंक यू गाइस, लाइक वगैरह अपने हिसाब से देख लो। थैंक यू गाइस। ओके।